गरीब माँ की 3 लंबे बालों वाली बेटियां। गांव के एक कोने में कच्ची दीवारों और टूटी छत वाले एक छोटे से घर में एक गरीब माँ अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी के साथ रहती थी। उसकी 3 बेटियां। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन उस घर में ममता, त्याग और संघर्ष की कोई कमी नहीं थी। माँ के चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां इस बात की गवाही देती थीं कि उसने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली हैं। तीनों बेटियां देखने में बहुत सुंदर थीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके लंबे, घने और काले बाल थे। गांव में लोग उन्हें दूर से ही पहचान लेते थे, वही 3 बहनें जिनके बाल बहुत लंबे हैं। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उन बालों के पीछे एक माँ का कितना बड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। माँ का संघर्ष। माँ सुबह होते ही काम में लग जाती थी। कभी खेतों में मजदूरी, कभी दूसरों के घरों में चूल्हा चौका, तो कभी लकड़ियाँ बीन कर लाना। उसका दिन इसी भाग दौड़ में निकल जाता था। पति का साया बहुत पहले उठ चुका था, इसलिए बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटियां भूखी न सोएं, चाहे उसे खुद आधा पेट ही क्यों न खाना पड़े। कई बार ऐसा होता कि थाली में सिर्फ 2 रोटियां होती, 3 बेटियां और एक माँ। ऐसे में माँ मुस्कुराकर कहती, आज मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। बेटियां छोटी थी, माँ के इस झूठ को सच मान लेती थी। 3 बेटियों का स्वभाव। सबसे बड़ी बेटी शांत और समझदार थी। वह माँ की मदद करती, छोटी बहनों का ख्याल रखती और माँ के चेहरे की थकान देखकर बिना कुछ कहे उसके पैर दबा देती। मंझली बेटी थोड़ी चंचल थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। माँ को हंसाने के लिए छोटे छोटे किस्से सुनाती और घर की उदासी को दूर करने की कोशिश करती। सबसे छोटी बेटी मासूम थी। वह अपनी माँ को ही पूरी दुनिया मानती थी। जब भी माँ काम से थकी हुई लौटती, वो उसके पास दौड़कर जाती और कहती, माँ, आज बहुत थक गई होगी न। भूख और हालात। कई दिन ऐसे भी आते जब घर में अनाज खत्म हो जाता। उस दिन माँ पतली सी रोटी बनाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती। बेटियां अपनी थाली में कम देखकर माँ की ओर देखती, तो माँ कहती, माँ ने पहले ही खा लिया है। लेकिन सच ये था कि माँ ने सिर्फ पानी पिया होता था। बालों का रहस्य। तीनों बेटियों के लंबे बाल सिर्फ सुंदरता नहीं थे, बल्कि माँ की मेहनत का नतीजा थे। माँ खुद ठीक से खाने को नहीं खाती, लेकिन बेटियों के लिए थोड़ा सा तेल जरूर बचा कर रखती। वह चाहती थी कि उसकी बेटियां किसी से कम न लगें, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हों। गांव की महिलाएं अक्सर कहती, इतनी गरीबी में भी बच्चों को कितना सजा संवार कर रखती है। माँ बस मुस्कुरा देती। समाज की नजर। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते, तो कुछ ताने भी मारते। लड़कियां हैं, कल को शादी कैसे होगी, पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। माँ इन बातों को सुनकर भी चुप रहती। उसके मन में बस एक ही सपना था, बेटियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। माँ की बीमारी। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। कमजोरी इतनी थी कि चूल्हे के पास बैठना भी मुश्किल हो गया। बेटियां डर गईं।
उस दिन पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि माँ कितनी कमजोर हो चुकी है। तीनों बेटियां मिलकर काम करने लगी। कोई पानी लाती, कोई माँ के पैर दबाती, कोई थोड़ी सी रोटी बनाने की कोशिश करती। उस दिन माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। समय का बदलना। समय धीरे धीरे बदला। गांव के एक शिक्षक ने बड़ी बेटी की समझदारी देखी और उसकी पढ़ाई में मदद की। फिर मंझली और छोटी भी पढ़ने लगी। माँ ने अपनी जरूरतें और भी कम कर दी ताकि बेटियां स्कूल जा सकें। सालों बाद वही बेटियां बड़ी हुईं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में माँ के लिए अपार सम्मान और सीख। आज जब लोग उन 3 बहनों को देखते हैं तो सिर्फ उनके लंबे बाल नहीं देखते, बल्कि एक माँ के संघर्ष, त्याग और प्रेम की कहानी देखते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी हालात होती है, कमजोरी नहीं। माँ का त्याग शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। बेटियां बोझ नहीं, बल्कि भविष्य की ताकत होती हैं। निष्कर्ष, गरीब माँ की 3 बेटियां सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज का आईना है। ये कहानी बताती है कि अगर माँ मजबूत हो तो हालात चाहे कितने भी कठिन हो, बच्चे आगे बढ़ ही जाते हैं।